नमस्ते एवरीवन। आज हम बनाने जा रहे हैं गुलाब जामुन। इसके लिए मैंने घर का बना हुआ खोवा लिया है। ये खोवा 500 ग्राम है। खोवा को मैश करने से पहले हम चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने के लिए हमने 1 कटोरी चीनी लिया है, 2 कटोरी पानी लेंगे। हमने जितनी चीनी ली है उसका 2 गुना पानी हमें लेना है, क्योंकि अगर कम या ज़्यादा लेंगे तो इसमें हमारी चाशनी कम मीठी या ज़्यादा मीठी हो जाएगी। पानी गर्म करने के लिए रख दिया। जब पानी गर्म हो जाएगा तब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। ये पानी हमारा देखिए गर्म हो रहा है, चीनी हमने ऐड कर दी है। चीनी को हमें हिलाते रहना है। चाशनी को बीच बीच में हिलाते रहेंगे तो फिर चीनी हमारी नीचे बैठ जाएगी, जिससे चाशनी ख़राब हो जाएगी। देखिए पानी में उबाल आ गया है, चाशनी हमारी अच्छे से पक रही है। अब हम चाशनी को एक तरफ कर देंगे। अब खोआ को मैश करेंगे। इसमें हमें गुलाब जामुन बनाने हैं। अगर हमने 500 ग्राम खोआ लिया तो इसके लिए हमें 150 ग्राम मैदा लेंगे। हमारा घर का खोआ है इसलिए इसमें चिकनाई ज़्यादा। अगर हम बाहर का खोआ लें तो उसमें चिकनाई कम होती है, इसलिए हमें खोए के अनुसार ही मैदा लेना है। अगर हमारा खोआ ज़्यादा चिकनाई तो ज़्यादा मैदा लेंगे, और खोआ में कम चिकनाई है तो कम मैदा लेंगे। 1 चुटकी हमने सोडा लिया है, ये मीठा सोडा है खाने वाला। 1 चम्मच हमने रवा लिया है। मीठा सोडा डालने से गुलाब जामुन बहुत सॉफ्ट बनते हैं, और सूजी को डालने से इसमें हल्के हल्के दाने आते हैं, जिससे इसका स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा रहता है। खोए को हमने मैश कर लिया है। देखिए बॉल्स भी काफ़ी अच्छे चिकने बन रहे हैं। चाशनी हमारी बनकर तैयार हो गई है। चाशनी में हमें तार नहीं बनाने हैं। देखिए चिपचिपी सी हो गई है, हमारे उंगली में डालने से चिपक रही है, इसलिए हमें इस चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है। इसमें हमने 4 शैवाल केसर के भी डाले हैं। केसर के डालने से चाशनी का हमारा कलर बहुत ही अच्छा आता है। चाशनी हमने ढककर अलग कर दी है। अब इसमें हम एक कढ़ाई रखेंगे। इसमें हमने तेल पहले से ही डाला हुआ है। देखिए तेल हमारा गर्म हो गया। हमने एक छोटा सा बॉल्स इसमें डाला है, ये चेक करने के लिए कहीं हमारे जो खोआ है तो वो फट तो नहीं रहा है। ये छोटी सी गोली बनाई है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, इसलिए अभी हमें खोए में मैदे की और ज़रूरत है। मैंने थोड़ा मैदा और मिलाकर मैश कर लिया है। अब हमारे गुलाब जामुन बहुत ही अच्छे बन रहे हैं। ये देखिए फट नहीं रहे हैं कहीं से भी। बॉल्स हमें धीमी आंच में सेकना है। अगर हम तेज़ आंच में सेकेंगे तो ऊपर ऊपर जल जाएंगे, अंदर से नहीं सेक पाएंगे। इसलिए हमें मीडियम फ्लेम में ही इसको सेकना है, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करना है। देखिए धीमी आंच में हमने सेके, हमारे बॉल्स कितने अच्छे बने हैं। इनका कलर भी बहुत ही अच्छा आ रहा है।
ये जो बॉल्स हमने डाले थे वो सीख चुके हैं। अब हम दूसरे बॉल्स डालेंगे इनको निकाल कर। ये सारे बॉल्स के मैं निकाल लिए हैं एक प्लेट में। अब बाकी के जो बॉल्स मैंने बनाए हैं वो भी डाल दूँगी। बॉल्स हमारे सीख रहे हैं, इनका गोल्डन ब्राउन कलर हो गया है। अभी हम इन्हें और सेकेंगे। जब इनका कलर और ज़्यादा डार्क हो जाएगा तभी हम इनके निकालें, क्योंकि अभी ये देखने में तो सुंदर लग रहे हैं लेकिन अभी अंदर से कम पके हुए हैं। देखिए ये भी गुलाब जामुन हमारे सीख कर तैयार हो चुके हैं। इनको भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। बाकी के जो बचे हुए बॉल्स उनको भी डाल देंगे। चाशनी हमारी थोड़ी ठंडी हो चुकी है, हल्की गुनगुनी चाशनी। इसमें मैंने जो पहले जो बॉल्स निकाले थे वो डाल दिए हैं। बॉल्स हमें हमेशा डीप फ्राई करना है, क्योंकि अगर सैलो फ्राई करेंगे तो ऊपर से कच्चे रह जाएंगे, इनका स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना है कि डीप फ्राई इनको करना है। हमारे सारे बॉल्स तैयार हो चुके हैं। मैंने आधे बॉल्स पहले ही चाशनी में डाल दिए थे, बाकी के बाद में डाल दिए हैं। देखिए रसगुल्ले तैयार हो चुके हैं हमारे। देखिए कितना सॉफ्ट, कितना स्पंजी रसगुल्ला बना है ये। गुलाब जामुन हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम इन्हें सर्व करेंगे। देखिए कितना सॉफ्ट गुलाब जामुन बना है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।